अभी हम आदिवासी टोला में और आदिवासी टोला में मैं खबर बनाने आया था। उसी समय हमको मिल गए जेल कैंप के सूरजदा, जो कुछ यहाँ कर रहे थे और कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। उनसे हम रूबरू कराएंगे कि आखिर यहाँ वो मिल गए और क्या कर रहे थे, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या सूरजदा जी यहाँ पहुँचे हैं, आप क्या देखा यहाँ पे, क्या अपने आदिवासी क्षेत्र में देखा, क्या पहुँचे? हम इसलिए यहाँ आए हैं ना रविदा कि अभी झारखंड में एक परिचालन आप देख रहे होंगे कि काफ़ी तेज़ी से लोग मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं जी। मैंने मसीहा आपके समाज का बनने का, यानी कि अपने समाज का मसीहा बनने का, यानी कि ये बुजुर्ग का मसीहा, दिखाइए ज़रा सा, ये बुजुर्ग का मसीहा बनने का, ये दादी का, ये बाबा का मसीहा बनने का लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। मतलब प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बदलने का जिम्मा पूरा हमारे पास है। तुम्हारा जीवन का जितना ठेका है सब हम ही उठा लिए हैं। तुम्हारा जितना ठेकेदारी है सब हम ही उठा लिए हैं। काहे वो अपने आप को, जैसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेरा पिताजी का नाम रामजीवन सिंह है, आप कहते होंगे मेरा पिताजी का नाम ही है, अगला कहता होगा। धरती पर दो चारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पूरा कहते हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सन ऑफ बिहार, कुछ लोग कह देते हैं सन ऑफ झारखंड, कुछ लोग कह देते हैं हम आदिवासी समाज का बेटी, कुछ हम आदिवासी। तो हमारा एक ही बाप है और मेरा बाप का नाम रामजीवन सिंह है, ठीक है। तो कुछ लोग पूरे समाज का बेटी बनने का या बेटा बनने का प्रयास करता है। तो समाज का आप अगर बेटी बन रहे हैं या बेटा बन रहे हैं तो आपका तो दायित्व है कि भाई आपका तो पूरा समाज का आप बात करते हैं, दायित्व आप सभी लोगों का लेके चल रहे हैं, जिम्मेवारी आपके कंधों पे सभी लोगों का है। तो आप जितना माँ बाप अपने माँ बाप के लिए सोचते हैं उतना ही तो आपको समाज के हर वो माँ बाप के लिए सोचना होगा कि नहीं सोचना होगा। तो हम वही देखने आए हैं कि क्या इन तक वो अंतिम पायदान तक यहाँ पहुँचे तो क्या देखा आपने? हम लोगों ने देखा यहाँ पे, जब हम लोगों ने पहुंचा और देखा यहाँ की स्थिति देखा तो दो चार चीजें हम देखें। क्या दो चार चीजें हैं? पहला कि हम बेहतर बताएं, हम जमीन पर सोते हैं बाबू। चौकी है? जमीन नहीं, चौकी और चटाई भी कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। न लेन नहीं दिया सरकार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास। अंधार में हम रहते हैं। ठंडा में कैसे सूतते हैं चाचा? ठंडा में ही कमल ओढ़ लेता है, आंसू जाते हैं, सूख जाते हैं। हाँ भैया, ठंडा नहीं लगता है? ठंडा लगेगा क्या करेगा बाबू? ठंडा लगेगा तो हम क्या कर पाएंगे? बच्चा लोग भी उसी तरह ना, बाल बच्चा हम सूत रहा है, ये स्थिति तो क्या करेगा? हम इसलिए इन चाचा और दादी को इसलिए बुलाएं कि आप तक हम बात को रख सके। तो आदिवासी समाज के जो लोग अपने आप को मसीहा मान के बैठे हुए हैं, जो लोग आदिवासी के समाज का हितैषी अपने आप को मान के बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह अपील है कि इनके उत्थान के लिए कुछ मदद कर दीजिए, इनके तक पहुंचाइए, इनके पास आइए और इनके पास आके इनको मदद पहुंचाइए। हम लोग एक प्रयास पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था। आपको आप एक बोरा कपड़ा हम लोग लेके आए थे और इनको वितरण किए थे। हम लोग फिर आगे आने वाले समय में वो काम करेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा हम इनका मसीहा हैं। हम लोग कभी कहेगा? हमने कभी कहा कि हम आदिवासी समाज के बेटा हैं? हमने तो कभी नहीं कहा। लेकिन अगर कोई लोग ये बात को बार बार हर बार कहने का प्रयास कर रहा है कि हम आदिवासी समाज का बेटा है, हम आदिवासी समाज का ठेकेदार हैं, हम आदिवासी समाज का बेटी हैं, तो बेटी अगर आप आदिवासी समाज के हैं तो आदिवासी के उत्थान के लिए और उनके मदद के लिए भी तो आगे आना होगा। कई आदिवासी बेटियां तो अपना जेवर बेच दे रही हैं इन लोग की मदद के लिए। हम वही बात कहना चाह रहे हैं कि आप जेवर बेचिए, अपना जमीन बेचिए, अपना घर बेचिए और इनको मदद पहुंचाइए। इनका जीवन में सरकार तो नहीं पहुंचा पाएगी, सरकार पूरी तरह से विफल है। तो उनके जैसे जैसे जो जेवर जेठिया जो जमीन जगह जो लोग बेच रहे हैं, उनके जैसे जैसे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। आप बोल रहे सरकार विफल है, 1,000 रुपया देती है सरकार जी। देखिए रविदा, हम एक बात तो वही कहना चाहेंगे कि 1,000 तो मिल रहा है सूरजदा, यहाँ मुख्यमंत्री लोग को तो दे रहे हैं। देखिए रविदा, एक बात आपको हम बताएंगे, 1,000 रुपया, कल आप 16 तारीख का रात वाला प्रोग्राम देख रहे थे जी, स्थापना दिवस के बाद जो एक प्रोग्राम रांची में आयोजित किया गया था, जिसमें कभी कभी बहुत बड़ा, देखिए एक हमारे और हीरो आ गए हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि ये सब क्या लफड़ा है। ऐसा है दादा कि सरकार आप तक जो लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आपको घर मिला? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। घर नहीं मिला? घर नहीं मिला। आधार कार्ड भी नहीं है। आधार कार्ड भी नहीं है? नहीं है। वोटर आईडी है? वोटर आईडी भी नहीं है। तो वोट मारते हैं? वोटर आईडी रहेगा तब ना वोट मारेंगे। आपको तो लोग बांग्लादेशी घोषित कर देगा। वही ना बात है। तो आपको बांग्लादेशी घोषित कर देगा लोग, वही ना बात है। तो कैसे काहे नहीं है? ये सब क्यों नहीं कर सकते हैं आप लोग? आप कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ यहाँ का मेहमान है। हम मेहमान है। आपका घर कहाँ है?
रामपुर। रामपुर बसरिया। हाँ। तो आपका वहाँ आधार कार्ड होगा ना? वहाँ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं बना? आप लोग प्रयास करेगा तो आप लोग मिल लीजिए। और ऐसे लोगों का SIR में नाम कट जाएगा। ये लोग हो जाएंगे बांग्लादेशी। हाँ। इनको अब भेज दिया जाएगा बांग्लादेश। हाँ। तो इनका तो बंगाल में भी कुछ नहीं है, बांग्लादेश में भी कोई नहीं है। हाँ। तो ये लोग क्या करेंगे? यहाँ बगल में तालाब है, जाके कूद जाएंगे। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है बाल नहीं। बच्चा कहाँ जाएगा? बाल बच्चा को भी जोरे ले जाके कुदा देंगे, क्या कि ना इनके पास आधार है ना वोटर ID कार्ड है। तो आप लोग तो इनको उपद्रव और क्या बोलते हैं उसको, आतंकवादी घोषित कर दीजिएगा। हाँ। तो जब आप लोग इसको उपद्रवी, आतंकवादी, देशद्रोही घोषित करने पे तुले हुए हैं तो कर दीजिए। इनका मेरा सवाल का जवाब नहीं दिए सूरज दा आप। मेरा सवाल ये था कि आप बोले सरकार इनको किसी तरह मदद नहीं कर रही। इन लोग का 18 साल होता है, 1,000 स्टार्ट हो जाता है, सबको 1,000 मिल जाता है। माफी चाहेंगे कि हम नहीं मिला है, 1,000 नहीं मिला हम है। इनके भावनाओं में भगे थे, इनके बातों को सुनने लगे थे, इसीलिए आपके सवाल का जवाब नहीं दिए। आपको माफी ना, चाहते हैं कि आप 1,000 भी नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, दोबारा आपको प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए एक बात समझिए, इनका 18 साल पूरा हो जाता है और आदिम जनजाति का शायद कोई वैसा प्रावधान होगा जिसके चलते इन लोग को 1,000 दे दिया जाता है। और 2,500 दिया जाता है किसको? जिसके पास कार है, जिसके पास महल है, जिसके पास बिल्डिंग है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, उस सबको मैया सम्मान में पैसा 2500 मिल रहा है। तो सरकार, गरीब के लिए कुछ सरकार और ये सरकार में बैठे वो सारे तंत्र ये स्पष्ट करे कि गरीब ये है कि गरीब वो पंखा घर में रहने वाला लोग है। मैया सम्मान की राशि इनको मिलनी चाहिए या फिर मैया सम्मान की राशि मिलनी चाहिए उनको जो पंखा के घर में रहते हैं, जो कार से घूमते हैं, जो मोटरसाइकिल से घूरते हैं, जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, जो बढ़िया बढ़िया भोजन ग्रहण करते हैं। तो उनको मिलना चाहिए मैया सम्मान की राशि की इनको मिलना चाहिए मैया सम्मान? माने एक बात इसको ऐसे समझिए कि ये लोग अपनी जिस जाति में जन्मे हैं, इस जाति में जन्मना ही इनके लिए श्राप साबित हो गया। हाँ भैया ठीक ये है। जिस जाति में जन्मे हैं उस जाति में जन्मना ही इनके लिए श्राप है। ना इनको घर मिलता है, ना इनको शिक्षा मिलता है, ना इनको रोजगार मिलता है, और ना ही बढ़िया से सोने और खाने पीने की चीजें मिलती है। तो ये स्पष्ट है कि सरकार की नीति, और सरकार की नीति पे तो हम दूसरे टाइम में जाएंगे। यहाँ पहले टाइम में तो वो सारे लोग जो अभी मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम बार बार ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अभी झारखंड के 24 जिला में एक आंदोलन चल रहा है, आदिवासी जगाओ आंदोलन, है ना? आप लोग आदिवासी है ना जी? हाँ, आदिवासी है। आदिवासी, हाँ, आदिवासी जगाओ आंदोलन चल रहा है, ठीक है? तो इनको कौन जगाएगा? इनको कौन जगाएगा? इनको कौन जगाएगा? इनको जगाने के लिए कौन ठेकेदार आएगा? अनपढ़ गंवार हम लोग। कौन? इनको शिक्षा काहे नहीं दिया जाता है? अनपढ़ गंवार। स्कूल नहीं है आपके पास? स्कूल है, बच्चे लोग पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? हाँ। आप नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। देख लीजिए, ये स्थिति है। और ये समाज को इसलिए शिक्षा से दूर रखा गया है कि ताकि ये समाज दारू पी के आज यहाँ पीछे खड़ा है। ये समाज के पास पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं है, और ये समाज अपने जीवन को ऐसे बिताने के लिए तैयार है जैसे आप देख रहे हैं धरातल की स्थिति। हम क्या कहें, मैंने गाइडलाइन के खिलाफ है, नहीं तो हम दिखा देते कि क्या स्थिति है बच्चों का, कि कैसे यहाँ पे जरा सा हम कहेंगे कि आप वहाँ जरा कैमरा घुमा दीजिए कि देखिए ये शाम हो चुका है और ये दृश्य है। 18 साल के बच्चों का यहाँ शादी हो गया है, 16 साल के बच्चों का शादी हो गया है, शादी हो गया। और 16 साल में ही उस बच्चे का बच्चा हो गया है। इनके उत्थान के लिए कौन बात करेगा? बड़का बड़का ड्रेस पहनना, आईफोन मोबाइल रखना, चश्मा लगाना और रील बनाना, इससे भी बाहर एक दुनिया है। उस दुनिया को ये कहते हैं। चलिए, सूरज दा ने बहुत बड़ी बात कही, और मैं बता दूं आपको कि जिस जगह पे हम लोग हैं वो सही में बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। लेकिन यहाँ से जस्ट हम 1 किलोमीटर आगे निकालते हैं, ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर माता बस्ती है, माता का प्रांगण है, सहज शिवलिंगन का प्रांगण है। वो एक अलग दुनिया है और ये एक अलग दुनिया है। जिस तरह सूरज दा ने कहा, सच में अगर यहाँ पे इतने पिछड़े लोग हैं कि जो अपने आप को मसीहा कहते हैं, इन लोगों का आकर मदद करना चाहिए। वह सांसद हो चाहे विधायक हो, जो आदिवासी नेत्री कहती हैं आप लोग खुद को, वो इन लोगों का आकर मदद करें। इन लोगों को जिस तरह से मदद हो इन लोगों का करें, क्योंकि इन लोगों के लिए पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं होते हैं, खाने के लिए अनाज सही से नहीं होता है, गैस तो इन लोगों के पास होता ही नहीं है, चूल्हा पे जलाते हैं और वो खाते हैं, आंखें धूमिल होती है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा, और आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इन तक आपका सहयोग जरूर पहुंचेगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज़, जोहार झारखंड।